जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि मैं आपको आज जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि शरीर को छोड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आजकल और कई समय से कई लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव उनके शरीर पे इतना बढ़ जाता है कि उनके अच्छे कर्म भी गलत कर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब सोच विचार और जो हम कर्म कर रहे हैं वो सब हम उल्टी करने लग जाते हैं। यानी उल्टे कैसे कि अगर हमारे दिमाग में हम अच्छा सोचना चाहें, भक्ति करना चाहें, तो भक्ति के बजाय वो हमारी गलत चीज़ों में ध्यान जाएगा। हमारी पूजा अर्चना करने से मन दूर होगा। हम पहले रोज़ भक्ति करते थे, सुबह से शाम 1-1 घंटे की पूजा करते थे। अब वही पूजा हमारा मन करता है कि शायद ना के बराबर हो जाती है या करें ही ना। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ कि शरीर को छोड़ने के जो नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण मैं आपको बताऊँगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आसपास 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, मुख्य रूप से जो मौजूद होती है हमारे शरीर में। अब मैं बता दूँ, एक होती है सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी होती है नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊर्जा है ना, ये कई बार हमारे शरीर में प्रवेश भी कर लेती है। अगर हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके जो अंदर है अच्छे विचार जो पैदा करने वाली ऊर्जा होती है, तो सभी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। लेकिन अगर आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है तो ये आपके लिए बहुत ही भयानक माना जाता है। शरीर में अगर नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाए, जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। और अगर आपके साथ भी ये लक्षण होते हैं ना और ऐसा लगता है तो आप सब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि कहीं ये आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो नहीं है। और जो शरीर को छोड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा जब छोड़ती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी अन्य जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके कारण शरीर को छोड़ते समय नकारात्मक ऊर्जा के जो चीज़ें जो कारण पैदा होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि रात को आपको खराब सपने आते हैं। अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है तो आपको रोज़ाना खराब सपने आ सकते हैं। कई बार तो आपको ऐसे भी सपने आ सकते हैं कि आप साथ में कोई संबंध बना रहा है, मतलब कुछ गंदे तरीके से सेक्सुअल आपको चीज़ें आपके साथ करी जा रही हैं। आपको कोई भूत प्रेत जैसी सपने में चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, या ऐसा लगेगा कि आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में खड़ी और आपकी नींद एकदम खुल जाएगी। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास कोई भूत प्रेत या कोई बुरी आत्मा खड़ी है। अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि शरीर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। अब अगली जो चीज़ है वो है कि अधिक बलवान और शक्तिशाली आपको लगेगा अपने को। अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है ना जब, तो वह व्यक्ति या वह रोगी बोल सकते हो आप उसे, अधिक बलवान या शक्तिशाली अपने को फील करने लग जाता है, मानने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही खराब होती है जिसमें शक्ति और बल काफ़ी होता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली या बलवान बन गया है तो मान लीजिए कि यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है। अगली जो चीज़ है वो है शांत बैठे रहना या फिर बातचीत नहीं करना। अब कोई व्यक्ति हंसता खेलता, मतलब अपना बहुत बातूनी है, वो अचानक से शांत बैठ जाए तो सोचो वो कैसा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति हमेशा शांत बैठा रहता है, लोगों से दूरी बनाकर रहता है, लोगों से बातचीत करने से दूर भाग रहा है, तो ये भी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का एक लक्षण होता है, जिसके कारण शरीर अंदर ही अंदर जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है और वो खोखला कर देता है ना, लकड़ी पूरी ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है। ऐसे ही शरीर में जब ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है ना, तो वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, वो रोगी बना देता है। वो हर किसी से, अपनों से जिनके पास वो खुशी खुशी रहता था, खाता था, पीता था, सब चीज़ों में उसका बदलाव हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ तो हुआ क्या इस व्यक्ति के साथ। अब इससे भी खतरनाक चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जो ये वीडियो सुन रहे हो
आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई संकट परेशानी चल रही है और जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके हो, कोई निवारण नहीं मिल रहा है और जीवन में कष्ट कलेश विपदा संकट परेशानी बहुत ज़्यादा है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, कोई महादशा है, दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, राहु केतु दोष है, वास्तु दोष है, या फिर शादी ब्याह कर्जा उधारी रुका हुआ धन फंसा हुआ पैसा, या फिर शादी को लेके या लव को लेके कोई चक्कर, डाइवोर्स को लेके चक्कर, लीगल केस, कोई कानूनी दाव पेच में फंस चुके हो, इन ऐसी कोई भी समस्या है ना आपकी, तो आपको क्या करना है, मेरी ये आईडी दिख रही है नीचे ब्लिंक होते हुए, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, पिंटरेस्ट आईडी, यूट्यूब आईडी और थ्रेड्स, ये सारी आईडी सेम नाम से है। और आप इसमें अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें मुझे, और मैसेज के माध्यम से आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी होगी। अमाउंट पे करने के बाद एक निर्धारित समय दिया जाएगा, उस समय पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और जो सवाल होंगे आपके सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आपको 100% आपकी मदद करी जाएगी, सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि जो भी संकट परेशानी है उसका नाश किया जाए और आपका जो भी है, चाहे वो कोई संकटकारिणी क्रिया चलानी पड़े या कोई नॉर्मल उपाय से या टोटकों से आपका कार्य कराया जाएगा, और पर आपका मदद पूरी तरीके से करी जाएगी। अब आगे कारण सुन लीजिए। आपको क्या होगा ना, जो रोगी व्यक्ति होगा जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा या अंदर जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो अधिक रोना या फिर अधिक हंसना, यानी कि एक तो होता है ना लिमिटेड, वो उससे ज़्यादा करने लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना बात के अधिक हंसता है या फिर बिना बात के ऐसे ही रोने लगता है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण माना जाता है। कई बार तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने के बाद व्यक्ति लगातार हंसना या लगातार रोना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा कर रहा है तो मान लीजिए भैया कि ये भी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है, जो ऐसा माना जाता है, और वो प्रवेश कर लेगी ना नकारात्मक ऊर्जा, तो फिर व्यक्ति तो ख़त्म होना स्वाभाविक है। अगली जो चीज़ है ये भी बड़ी अजीब सी अटपटी है भैया, सुनना है और समझना ज़रूरी है। अधिक मात्रा में मिठाई खाने की इच्छा होना, है ना अटपटा। अब सोचो, जो व्यक्ति कोई मिठाई नहीं खाता होगा उसको अचानक से मिठाई खाने की इतनी इच्छा होने लग जाए। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने के बाद कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अधिक मीठा खाने की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा व्यक्ति को मिठाई खाने का बार बार मन करता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार मिठाई खाने की मांग कर रहा है तो मान लीजिए उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। और ये भी शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य लक्षण माना गया है, ये मिठाई खाना, तो भैया बच के रहना। अगला जो चीज़ है, मन में हमेशा गलत विचार आना। अगर किसी व्यक्ति को बार बार गलत या कामुक मतलब गंदे और जैसे क्या बोले अश्लील विचार जो आते हैं, ऐसे विचार आपको दिमाग में बार बार घूमेंगे, है ना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ, गंदी पिक्चरों की तरफ, गंदी चीज़ों की तरफ आपका मन ज़्यादा आकर्षित होगा, तो ये भी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य लक्षण माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति वासना से घिर जाता है, हमेशा ही कामुक विचार करता है। अगर किसी के मन में ऐसे गलत और कामुक विचार उठ रहे हैं तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बन चुका है। ये भी नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण माना जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो इंसान ना खुद ब खुद कमज़ोर होने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल हो जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, एक जो कांति रहती है चेहरे पे, ग्लो रहता है, वो पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगी, जैसे एक बिल्कुल मुरझाया हुआ फूल हो जाता है। तो इससे भी व्यक्ति को पहचान सकते हो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, है ना। तो जब ऐसे लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो तुरंत उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इलाज के लिए ज़रूर दिखाएं। और शुरुआत में अगर इसका काट हो जाएगा ना तो व्यक्ति बच जाएगा, और नहीं होगा तो ये एक तरीके का रोग बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि शरीर खोखला करते हैं ना ये चीज़, तो वैसे ही उसका शरीर खोखला हो जाएगा। और वो एक बार खोखला हो गया तो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से। अब इसका कारण कई तरीके का हो सकता है वो कहीं जंगल में जाके उसने टॉयलेट करी हो, उसने सूसू करी हो, उसने मूत्र त्याग करा हो, या फिर कहीं जाके उसने थूका हो, है ना, या फिर कहीं कब्रिस्तान में गया हो, शमशान घाट में गया हो, कुछ उल जलूल हरकत करी हो। और या फिर उसने, कई बार आपको कहा जाता है कि शाम के समय, रात के समय सोने से पहले कभी बाल खोल के नहीं सोना चाहिए, और परफ्यूम लगा के नहीं सोना चाहिए, और इत्र लगा के नहीं सोना चाहिए, और कभी भी आपको चेहरा शीशे में नहीं देखना चाहिए। एक रात में सोने से पहले और एक सुबह उठते ही कभी शीशा मत देखो।
कुछ चीज़ें होती हैं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, गंदी जगहों पे जाना, गंदी चीज़ों का प्रयोग करना और गंदे लोगों के साथ रहना जो मतलब कभी साफ़ सफाई नहाने धोने में भी ध्यान ना देते हो, तो इससे क्या होता है ग्रह कमज़ोर होता है और ग्रह कमज़ोर होंगे तो फिर आप खुद कमज़ोर हो जाओगे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इन लक्षणों का बचाव करना है ना, तो आप इन चीज़ों से दूरी बना लो, ठीक है। उसका तुरंत इलाज कराओ और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हो। आपको 100% निवारण दिया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से गिरा है या किसी भी कारण से गिरा है। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो कमेंट करके जय माता दी लिख दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो। और बाकी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के दरबार से जुड़े रहो। सभी बच्चों की मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय माँ डाट काली।